नमन कर रही है। आज हम लोग साथियों राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना ने ईद तैयार की है बहुजन समाज शहीदों के लिए। अरे खाओ 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 लो। मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना गूंगों की जबान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, पैरों के लिए कान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, वंचितों की आवाज है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, बहुजनों का मान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, देश का सम्मान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, ज्वालामुखी का ताप है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, रक्त में उबाल है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, खून में भूचाल है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, युवाओं की ललकार है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, क्रोध में तलवार है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, क्रोध में तलवार है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, क्रोध में तलवार है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, शांति में अजय है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, वीर और कमान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, क्रांति की पहचान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, देश की जबान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, देश की शान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, बहुजनों की शान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, बहुजनों की जुबान है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, भारतीय संविधान की शान है। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत के तत्वाधान में मनाया गया भीमा कोरेगांव विजय शौर्य दिवस। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और ब्राह्मणों तथा महारों के बीच हुई थी। ये लड़ाई पेशवाओं यानी ब्राह्मण के जातिवादी घमंड के खिलाफ महार के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 महार तथा ब्राह्मण साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच हुआ था। इस युद्ध में महार के 500 सैनिक थे तथा ब्राह्मण साम्राज्य के पेशवा गुट के 28,000 सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में महार की जीत हुई थी। भीमा कोरेगांव का युद्ध जब 500 महार ने 28,000 पेशवा सैनिकों से जीत लिया तो ये जाति अपमान का बदला था। आप देखते हैं कि अभी भी भारतीय संविधान के होते हुए भी हमेशा छोटी कास्ट के लोगों को अछूत जैसे शब्द कहकर उन्हें तरह तरह के शब्दों से अपमानित किया जाता है। इस तरह भीमा कोरेगांव युद्ध महारों और 28,000 पेशवाओं के बीच जाति अपमान का एक बदला था। तारीख 1 जनवरी 1818। जगह भीमा कोरेगांव पुणे। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे महार आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में 28,000 से ज़्यादा सैनिक थे। पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियाँ थीं। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर ही दुश्मन घबरा जाते। उस दिन अंग्रेजी सेना के अफसर भी घबरा गए थे। कुछ 100 सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि आज उनकी हार निश्चित है। 500 महारों ने 28,000 सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। अंग्रेजी सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट पर ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह बने जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीमा कोरेगांव जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेनाओं पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 56 पेशवा सैनिकों पर भारी था। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 वो दिन इतिहास के सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटाने का काम किया था। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव को दुनिया के नक्शे पर पहचान मिल गई। महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया गया जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। इस विक्ट्री बिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए थे। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। महार के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा की सेना के साथ उनका सामना हुआ
तो वो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दिया। महार ने पेशवा से लिया अपमान का बदला। महार में सिपाही होने से ज्यादा जाति भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी। इस तरह इस ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला लिया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित पहले खुद को कमजोर और हीन समझते थे, अब उन्हें पता चला इतिहास में उनके लिए अदम्य साहस दिखाया गया है। ये एक तरह से गर्व करने वाली बात है। महार के गुस्से की जीत थी भीमा कोरेगांव की लड़ाई। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में यानी उन 500 महावीरों की यादगार में सुल्तानपुर में राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के द्वारा एक विशाल भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवक और युवतियों ने भाग लिया। इस प्रकार सुल्तानपुर में ही भी भीमा कोरेगांव के तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी कई जिलों से लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और ये कार्यक्रम यानी विजय शौर्य दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के तत्वाधान में पिछले कई सालों से लगातार किया जा रहा है। उसी तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ विजय शौर्य दिवस निकाली गई। यदि आप लोगों को खबर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें।